आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। आखिरकार शिमला नगर निगम के मेयर व डिप्टी मेयर को लेकर चल रहा सस्पेंस दूर हो गया है। शिमला को अब नए मेयर डिप्टी मेयर मिल गए हैं। निगम हाउस में मेयर डिप्टी मेयर के लिए करीब 2 घंटे तक चली वोटिंग प्रक्रिया के बाद कुसुम सदरेट को मेयर चुन लिया गया है। वहीं भाजपा के राकेश शर्मा डिप्टी मेयर बने हैं। नगर निगम शिमला के मेयर डिप्टी मेयर के लिए 11 बजे चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई। 11:15 बजे कांग्रेस के सभी नवनियुक्त पार्षद पहुंच गए। उसके बाद भाजपा के सभी पार्षद भी जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। इस बीच चुनावी पीठासीन अधिकारी डीके गुप्ता भी चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिला। पार्षदों के अलावा किसी भी कार्यकर्ता या नेता को अंदर नहीं जाने दिया गया। यहां तक कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, राजीव बिंदल सहित किसी भी नेता को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। गेट के बाहर भाजपा एवं कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। निगम सदन के अंदर मेयर डिप्टी मेयर की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई। आखिरकार शिमला नगर निगम के मेयर व डिप्टी मेयर को लेकर चल रहा सस्पेंस दूर हो गया है। शिमला को अब नए मेयर डिप्टी मेयर मिल गए हैं। निगम हाउस में मेयर डिप्टी मेयर के लिए करीब 2 घंटे तक चली वोटिंग प्रक्रिया के बाद कुसुम सदरेट को मेयर चुन लिया गया है। उनके पक्ष में 19 मत पड़े, जबकि कांग्रेस की सीमी नंदा को 13 मत मिले और 1 मत रद्द हुआ। माकपा की एकमात्र पार्षद सदन में ही नहीं पहुंची। भाजपा के राकेश शर्मा को डिप्टी मेयर चुना गया। भाजपा के डिप्टी मेयर के पक्ष में 20 मत पड़े। भाजपा को उम्मीद के मुताबिक ही वोट मिले। हमारे पास चूंकि 2 कैंडिडेट्स थे, जिसमें श्रीमती कुसुम सदरेट और श्रीमती सीमी नंदा, इन्होंने मेयर का चुनाव लड़ा और सभी ने बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से मतदान में हिस्सा लिया। श्रीमती कुसुम सदरेट को 19 वैलिड वोट्स मिले हैं और श्रीमती सीमा नंदा को 13 आई स्टैंड करेक्टेड 13। टोटल ऑफ वैलिड वोट पोल्ड 32, एक इनवैलिड हुआ, रिजेक्ट हुआ और टोटल वोट जो पड़े हैं वो 33 हैं। तो श्रीमती कुसुम सदरेट को 19 और श्रीमती सीमा नंदा को 13 वोट पड़े हैं। इसलिए श्रीमती कुसुम सदरेट मेयर का चुनाव जीत गई हैं और उन्हें विधिवत घोषित कर दिया गया है। डिप्टी मेयर के लिए चुनाव हुआ, इसमें भी 2 कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया और श्री आनंद कौशल और श्री राकेश कुमार शर्मा ने प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भरा। टोटल वोट्स 33 थे, क्योंकि एक जो नव निर्वाचित सदस्य हैं उन्होंने एब्सटेन किया, अनुपस्थित रहे। श्री आनंद कौशल ने 13 वोट प्राप्त किए और श्री राकेश कुमार शर्मा ने 20 वोटों से विजय हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, शिमला। 31 सालों में पहली बार शिमला नगर निगम पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। जीत के बाद भाजपा काफी उत्साहित है। जीत के जश्न के बीच विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल ने सभी पत्रकारों सहित पत्रकार वार्ता की। कांग्रेस सरकार पर उन्होंने इस दौरान हमला बोला। यहां तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांगा और कहा कि अब सरकार को सत्ता पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि 31 साल बाद पहली बार शिमला नगर निगम में भाजपा का सपना साकार होने एवं सत्ता में आने पर शिमला की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस एवं माकपा दोनों ही चुनाव को टालने के प्रयास करते रहे। चुनाव आयुक्त ने संविधान की रक्षा करने के बजाय अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि अब गंदा पानी पिलाने एवं पीलिया फैलाने वालों को निगम की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है। धूमल ने कहा कि राकेश शर्मा के भाजपा में वापस आने एवं कांग्रेस के संजय परमार के भाजपा में शामिल होने से राह आसान हो गई है। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस हिमाचल में सत्ता में है, तब से कांग्रेस पहले लोकसभा की 4 सीटें हारी हैं। उसके बाद सुजानपुर एवं भोरंज का उपचुनाव हारा। अब शिमला नगर निगम को भाजपा ने जीता है, इसलिए कांग्रेस को सत्ता पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अतः कांग्रेस सरकार सत्ता से इस्तीफा दे। धूमल ने कहा कि मोदी की लहर को अब प्रदेश विधानसभा में तूफान में बदला जाएगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा में भी भाजपा ने भारी बहुमत हासिल किया था। अब इस क्षेत्र में 4 पार्षद भाजपा के जीत कर आए हैं, जिसे लगता है कि मुख्यमंत्री का उन्हीं के क्षेत्र जनाधार खिसक रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला के लोगों को पानी मुहैया करवाना भाजपा की सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। 31 वर्ष के बाद नगर निगम बनने का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को बहुत आनंद है, बहुत खुशी है। मैंने मांगा ओपनली कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। लोकसभा का चुनाव हारने के बाद ही देना चाहिए था, जब 59 सीटों पे हार गए, दोनों बाई इलेक्शन में हार गए और अब नगर निगम में हार गए। इसके बाद इनका नैतिक अधिकार समाप्त हो गया है। इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। सम्मान पूर्वक स्वयं त्याग पत्र दे दें तो अच्छा रहेगा। 1998 में विधानसभा के चुनाव के बाद जो अनुभव हमारा था, इसमें हमने पाया कि विधायकों को उठाया जा सकता है, तो पार्षद तो बेचारे छोटे क्षेत्र से होते हैं और बहुत सारे पार्षद पहली बार जीते थे। इसलिए हमारा धर्म भी बनता था, कर्तव्य भी था कि उनकी सुरक्षा प्रदान करते, उनको सुरक्षित रखते, ताकि वो अपने मन के अनुसार, पार्टी के अनुसार वोट दे सकते हैं। पोल स्टार टीवी के लिए शिमला से रमीता सोनी की रिपोर्ट। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर ने शिमला में 31 साल बाद नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नगर निगम चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, उसी तरह आगामी विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। शिमला नगर निगम के चुनाव के नतीजे बताते हैं कि वहाँ के लोगों ने भी विकास का दामन थामा है। मोदी जी के साथ जहाँ देश आगे बढ़ रहा है, हिमाचल प्रदेश में शिमला नगर निगम भी आगे बढ़ना चाहता है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों की करप्शन के जो बोलबाला था, उस पर एक रोक लगी है और एक स्पष्ट संकेत दिया है शिमला की जनता ने कि आने वाले समय में हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पहले भोरंज उपचुनाव भाजपा ने रिकॉर्ड मतों से जीता। कांग्रेस तो शिमला नगर निगम के चुनाव से भाग रही थी। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद जब ये चुनाव हुआ तो कांग्रेस को अपनी असली हकीकत पता चली कि जनता ने उनको नकारा है। मैं उन पार्षदों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भाजपा का सहयोग किया है एक ईमानदार नगर निगम शिमला में बनाने के लिए। सुंदरनगर की बलघाटी में मालवाहक वाहन यूनियनों का पड़ोसी राज्य के व्यापारियों और किसानों के बीच ढुलाई को लेकर उपज तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा घटनाक्रम में सोमवार रात्रि मंडी जिला की बलघाटी में ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदस्यों ने पड़ोसी राज्य से टमाटर की फसल खरीद को आए कुछ व्यापारियों और उनके वाहन चालकों की पिटाई भी कर डाली। पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दिए जाने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर बलघाटी के हजारों किसानों ने मंगलवार सुबह 7 बजे आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी के घर एकत्रित होकर रोष प्रकट किया, जिस पर मंत्री ने मौके पर उपस्थित बल पुलिस थाना प्रभारी को दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर मामला सुलझाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से ट्रांसपोर्ट यूनियन का बलघाटी के किसानों और बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारियों से टमाटर के लदान को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। ताजा घटना के उपरांत बलघाटी के किसानों ने आबकारी मंत्री के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। वहीं पूरे सीजन के दौरान बाहरी व्यापारियों को वाहनों की ढुलाई के दौरान
सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग की, जिस पर मंत्री ने बल थाना प्रभारी को सुरक्षा के लिए जवान उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। किसानों के साथ है और मजदूर साथियों के साथ है। हमारी सरकार किसानों की सरकार है, मजदूरों के साथ है, आम आदमी की सरकार है, तो हम इनके साथ हैं, इनके साथ रहें। हालांकि इससे पहले भी उपायुक्त मंडी ने किसानों को आश्वासन दिया था कि वह बाहर से आ रहे व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। वहीं मौके पर उपस्थित वाहन मालिकों सहित किसानों ने आरोप लगाया है कि पिछले लंबे समय से स्थानीय ट्रक व अन्य यूनियन अवैध वसूली कर रहे हैं। पड़ोसी राज्यों से किसानों की फसल खरीदने आ रहे व्यापारियों को तंग किया जा रहा है। वाहनों से 1000 से 5000 तक वसूली की जा रही है और इसकी कोई रसीद नहीं दी जा रही है। हम मंडी डीसी साहब के पास गए, उन्होंने बोला कि कोई भी किसान से किसी भी प्रकार की कोई पर्ची नहीं काटी जाएगी और अभी काटी जा रही हैं पर्चियाँ? अभी काटी जा रही हैं पर्चियाँ, मनमानी कर रहे हैं यूनियन वाले। लिमिटें बनी हुई है बैंक से 7-8 लाख रुपए की। दूसरा मार्केट में जो है भाव नहीं है। तीसरा व्यापारी जो है, व्यापारी आ रहा है, व्यापारी को वो धमका रहे हैं, तंग कर रहे हैं बहुत और तंग कर रहे हैं और हमारे जो खेत में टमाटर है वो बराबर सड़ रहा है। तो अभी मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया है? मंत्री जी ने बोला ऐसा भी आपके साथ फोर्स जाएगी, गाड़ी के साथ पुलिस साथ में जाएगी और प्रोटेक्शन। और डीसी का जो फैसला है, वही काम रहेगा। उसमें डीसी साहब के साथ क्या फैसला हुआ था आपका? डीसी साहब के साथ फैसला हुआ था हमारा ऐसा भी, जो भी कोई आपकी पर्ची नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, कोई भी गाड़ी लोड कर सकता है, बाहर की जहाँ मर्जी की गाड़ी है। बल घाटी में हजारों हेक्टेयर भूमि में प्रतिवर्ष टमाटर की फसल बोई जाती है, जिससे सीजन के दौरान सैकड़ों टन टमाटर का उत्पादन होता है। इस नगद फसल की खरीद के लिए सैकड़ों छोटे बड़े व्यापारी विभिन्न पड़ोसी राज्यों से यहां खरीदने आते हैं, जिसका स्थानीय ट्रांसपोर्ट यूनियन विरोध करती है। हालांकि व्यापारी स्थानीय यूनियन से भी वाहन लेती है, लेकिन वाहन के आकार व कम क्षमता के चलते व्यापारी अपने ही वाहनों को लाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, सुंदरनगर। लोक निर्माण विभाग की लापरवाही सुंदरनगर के छातर में किसानों पर भारी पड़ी है। भारी बारिश से सड़कों का सारा पानी किसानों के खेतों में घुस चुका है, जिसके कारण छातर पंचायत के किसान रूपलाल की टमाटर समेत गोभी की लाखों रुपए की फसल तबाह हो गई है। रूपलाल ने बताया कि नेशनल हाईवे से छातर पंचायत को लिंक गया है, लेकिन मार्ग पर निकास नालियां नहीं है। ऊपर से बीच में बनाया गया पुल और एक और सड़क का सारा पानी किसानों के खेतों में घुस रहा है। इस समस्या के बारे में क्षेत्र की जनता एसडीएम सुंदरनगर से भी कई बार मिल चुकी है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। अधिकारियों के मनमाने रवैये से किसान नुकसान झेलने को विवश हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस बारिश से तबाह हुई फसल का मुआवजा दिया जाए। खेतों में जा रहे पानी को बंद करने के लिए सड़क किनारे निकास नालियां बनाई जाएं, ताकि बारिश के पानी से निजात मिल सके। वहीं ग्राम पंचायत छातर के पंचायत प्रतिनिधि भी कोई करिश्मा नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण छातर में विकास 2 राजनीतिक दलों में बंटकर रह गया है, जिसका सीधे तौर पर खामियाजा क्षेत्र की जनता नुकसान झेलकर चुकता कर रही है। मेरे जो फसल है जो अभी टमाटर की फसल है वो पूरी तबाह हो गई है। जो पहले भी मैंने एसडीएम साहब और जो हमारे लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे जाकर भी इस मामले में बात की थी, फिर ये वालों ने मेरी हेल्प की थी। तब जाके मेरे को एसडीएम साहब ने कहा था कि हम 7-8 दिन में आपकी जो समस्या है उसको हल की जाएगी, तो अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। और अब आप देख रहे हैं कि मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है और इसके चलते मेरी और भी फसलें बर्बाद हुई, जैसे धान है और जो मेरी टमाटर की फसल हो तो बिल्कुल ही बेकार हो गई। तो मैं चाहता हूँ ऐसा कि इसका समाधान हो और विभाग और जो अधिकारी है वो भी मेरा सहयोग करें और जो मेरी 1 लाख से ऊपर फसल बर्बाद है उसका भी मुआवजा दिया जाए, और जो मेरे पीछे फसल बर्बाद हुई थी जैसे कि गोभी की फसल बर्बाद हुई थी उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। वहीं लोक निर्माण विभाग के एक्सियन इंजीनियर वीरेंद्र गुलेरिया का कहना है कि संबंधित एरिया के अधिकारियों से फीडबैक ली जाएगी, समस्या का समाधान जल्द ही निकाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, सुंदरनगर।
सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि 22 जून से हमीरपुर में होने जा रहे ओलंपिक खेलों से हिमाचल के युवाओं में नया जोश और खेल के प्रति स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भाव मजबूत होगा। हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ द्वारा प्रदेश स्तर की खेलों का आयोजन करवाया जा रहा है, जहां पर लगभग 1500 खिलाड़ी 22 से 25 जून तक हमीरपुर में भाग लेंगे, कंपटीशन में भाग लेंगे। लेकिन उससे पहले ओलंपिक टॉर्च रन का आयोजन शिमला से लेकर हमीरपुर तक लगभग 12 स्थानों पर किया जाएगा। इसमें 50,000 से ज़्यादा युवा जुड़ेंगे। एक नई आदत डालने की युवाओं में कि खेलों के प्रति जागरूक हों, खेल मैदान तक आएं। इसीलिए इसका नारा दिया गया है, पहले चल हिमाचल खेल हिमाचल, कि युवाओं को घरों से निकालकर खेल मैदान तक पहुंचाएंगे और फिर जब उनको प्रशिक्षण देंगे तब होगा खेलेगा युवा, जीतेगा हिमाचल। हिमाचल को जीतना है, बॉर्डर से लेकर मैदान तक हिमाचल जीते ऐसे योद्धा हमें तैयार करने हैं, चाहे वो बॉर्डर के हो या खेल मैदान के हो। हिमाचल का युवा सदा शिखर पर है। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर में होने जा रहे ओलंपिक खेलों में हिमाचल की शान द ग्रेट खली भी शिरकत करेंगे, जो गांधी चौक से बाल स्कूल के खेल मैदान तक मशाल खुद लेकर जाएंगे। हिमाचल प्रदेश ओलंपिक गेम्स 22 जून को शुरुआत होगी हमीरपुर में, और जो टॉर्च रन शिमला से शुरुआत की गई है वो लगभग 9 जिलों से होता हुआ 22 तारीख दोपहर को 2 बजे हमीरपुर पहुंचेगा। और उसको रिसीव करने के लिए कौन होगा? हिमाचल का वो नाम जो दुनिया भर में जाना जाता है अपनी ताकत के लिए, द ग्रेट खली, उसको रिसीव करेंगे। और हमीरपुर के बाज़ार से होते हुए गांधी मैदान से बॉय स्कूल में जब वो आएंगे तो राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी के हाथों से 4 दिन वाले चलने के इस इवेंट के लिए जो मशाल को आगे जलाया जाएगा और ओपनिंग गेम्स की शुरुआत होगी। ये ऐतिहासिक क्षण इस प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा पल आने वाला है, जब हज़ारों लोग इसमें खेलों में भाग लेंगे। और उससे पहले टॉर्च रन के माध्यम से 50,000 से ज़्यादा युवा तब तक भाग ले चुके होंगे। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोल स्टार टीवी के साथ।